हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे लॉगरिथम चैप्टर के असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। लॉगरिथम में हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम देखे हैं, लॉज ऑफ इंडाइसिस भी आपको पता होंगे जो हमने चैप्टर के दौरान देखे थे। उस पर डिपेंडेंट कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पे है, सिंप्लीफाई लॉग ऑफ 25/77 प्लस लॉग ऑफ 121/35 प्लस लॉग ऑफ 49/55। ओके, सो इसे सॉल्व करने के लिए अब हमें जो यहाँ पे दिया गया लॉग के 3 टर्म्स हैं विथ कोएफिशिएंट 1, यानी कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ नहीं है। सो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ कर सकते हैं, मतलब लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, प्रोडक्ट लॉ इन रिवर्स, हाँ, टू द बेस a। इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ m इंटू एन टू द बेस a। ओके, ये प्रोडक्ट लॉ है इन रिवर्स। ठीक है, एक्चुअली क्या है लॉ, क्या है प्रोडक्ट लॉ? लॉग ऑफ m इंटू एन को हम लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n लिख सकते हैं टू द गिवन बेस। और एक्सटेंडेड फॉर्म भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ l टू द बेस a। इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ m इंटू एन इंटू एल टू द गिवन बेस a। ओके, तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म है इसका प्रोडक्ट लॉ का, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो डायरेक्टली एक्सटेंडेड फॉर्म अगर हम यूज़ करें तो ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो सकता है, एज इसकी जो हमारा जो फॉर्मूला था, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म था प्रोडक्ट लॉ का, वो इस तरह से है। यहाँ पे देखो तीनों लॉग जो दिए गए हैं, तीनों टर्म, इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं यानी लॉग के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई और नंबर नहीं है 1 के अलावा। सेम सिचुएशन है यहाँ पे। बेस यहाँ गिवन नहीं है तो डिफॉल्ट सेम बेस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और ये आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं इस लॉग के। सो जैसे कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे और टू द गिवन बेस लिखेंगे। सो इसको हम एक्सटर्नल लॉ यूज़ करेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं लॉग ऑफ 25/77 इंटू लॉग इंटू 121/35 इंटू 49/55 यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अगर, तो अभी देखो यहाँ पे 11 की टेबल हम अप्लाई कर सकते हैं 11 टाइम। ठीक है, यहाँ पे 7 टाइम। वैसे 11 की टेबल यहाँ 5 टाइम अप्लाई कर सकते हैं, 7 की टेबल यहाँ 7 टाइम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और 5 की टेबल यहाँ 5 टाइम अप्लाई कर सकते हैं। अगेन 5 की टेबल यहाँ 7 टाइम अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ 7 बचता है जो, तो सब जगह से सभी टर्म्स कैंसिल होगी, जस्ट हमें लॉग ऑफ 1 मिल रहा है। ओके, सो लॉग ऑफ 1 टू एनी गिवन बेस क्या होता है? 0 होता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस लॉगरिथम। ओके, अगर आपको एक्सटेंडेड फॉर्म याद ना हो तो आप टू टर्म्स लेके भी इसको लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट 2 टर्म्स लेके हम लिख सकते हैं 25/77 इंटू 121/35। ओके, प्लस लॉग ऑफ 49/55, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम फिर इन दो लॉग्स को प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे, 25/77 इंटू 121/35 इंटू 49/55। सो सेम स्टेप हमें ऑब्टेन हो रहा है। तो दो टर्म लेके भी कर सकते हैं या डायरेक्टली एक्सटेंडेड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड एक्स इफ लॉग ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 3 प्लस लॉग ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे जो गिवन है लॉग के 2 टर्म्स हैं विथ सेम बेस। ओके, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट x माइनस 2 है, यहाँ x है, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये गिवन इक्वेशन जो है वो होल्ड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि सेम बेस है, लाइक दिस लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a, जिसको हम प्रोडक्ट लॉ यूज करके लिख सकते हैं लॉग ऑफ m इंटू एन टू द गिवन बेस a। सो इसको हम इसलिए लिख सकते हैं लॉग ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2 टू द गिवन बेस 3 इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे ये सिंगल लॉग दिख रहा है हमें विथ दिस आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट के प्लेस पे ये दिया गया है, ये बेस है यहाँ पे और ये एक्सपोनेंट है। सो जैसे कि लॉग ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x अगर गिवन है तो इसको हम पावर फॉर्म में लिख सकते हैं y इक्वल टू a रेज टू x। सो सिमिलरली यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट, ये रहा आर्ग्यूमेंट यानी y, ये बेस और ये एक्सपोनेंट, इसको हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट इक्वल टू बेस रेज टू एक्सपोनेंट। सिंप्लीफाई करेंगे तो x² माइनस 2x इक्वल टू 3 मिलेगा।
ठीक है, 3 को इस तरफ लेके आएंगे तो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स मिल रहा है जिसको हम सॉल्व करेंगे फॉर एक्स। सो उसको सॉल्व करते हुए हमें क्या मिलेंगे, फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें, दो फैक्टर्स x-3 एंड x+1। इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, आइदर 3 और -1। सब एक सिचुएशन ये है कि जब भी आपको नेगेटिव वैल्यू मिलती है x की तो आपको उसके लिए एग्जामिन करना है कि क्या वो नेगेटिव वैल्यू, स्पेसिफिकली नेगेटिव वैल्यू जो है वो आर्ग्यूमेंट को नेगेटिव कर रही है क्या लॉग के, क्योंकि लॉग का आर्ग्यूमेंट अगर नेगेटिव हो गया तो वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी, है, वो वैल्यू, वो सॉल्यूशन नहीं रह सकता है क्योंकि लॉग जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ही डिफाइंड है। सो x इक्वल टू -1 अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ, लॉग टू द बेस 3 ऑफ -1 -2, यहाँ पे भी निगेटिव हो गया आर्ग्यूमेंट, लॉग ऑफ -1 टू द बेस 3 और यहाँ पे भी निगेटिव हो गया। तो जो नंबर्स नेगेटिव करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को वो सॉल्यूशन नहीं रह सकते, इसलिए सिर्फ x इक्वल टू 3 यहाँ पे वैलिड सॉल्यूशन कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड x इफ लॉग ऑफ x का -4x + 11 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। सॉल्व करते हैं इसको। अगेन x की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच दिस इक्वेशन होल्ड्स। अगेन ये जो फॉर्मेट है ये कैसा है, लॉग, सिंगल लॉग दिया गया है लॉग ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x टाइप का, तो हम लोग इसको पावर फॉर्म में लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट इक्वल टू बेस रेज टू एक्सपोनेंट टाइप। ठीक है, ये रहा y के प्लेस पे, ये रहा a के प्लेस पे 2 और ये रहा x के प्लेस पे 3। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो x को -4x + 11 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें 2 जैसे कि 8 होता है। अब उसके बाद हम 8 को शिफ्ट करेंगे, इक्वेशन इन x मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x जो है x² -4x + 3। इसको सॉल्व, इसको इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं हम। फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पे 3x² है, उसके ऐसे दो फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन वो कैसे डिपेंड करता है। यहाँ पे मिडिल टर्म माइनस है, लास्ट टर्म प्लस है, तो इसका मतलब दोनों ही टर्म्स जो, दोनों ही फैक्टर जो है नेगेटिव लेने पड़ेंगे। सो 3x एंड x इन दोनों का एडिशन अगर करेंगे -4x मिलेगा। सो -4x को हम -3x -x रख रहे हैं। अब फर्स्ट टू टर्म में से हमने कॉमन टर्म निकालना है, सेकेंड टू टर्म में से कॉमन टर्म निकालना है। इस तरह से हमें दो फैक्टर्स मिलेंगे, x -3 एंड x -1। सो हमें x की दो वैल्यूज़ मिल रहे हैं, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। दोनों ही वैल्यू यहाँ पे वैलिड है बिकॉज कोई भी वैल्यू आर्ग्यूमेंट को नेगेटिव नहीं कर रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड x इफ लॉग टू द बेस 3 ऑफ log टू द बेस 2 ऑफ log ऑफ x टू द बेस 1। ओके, log टू द बेस 3 ऑफ log टू द बेस 2 ऑफ log ऑफ x टू द बेस 1 इक्वल टू 1। इसको हमें सॉल्व करना है फॉर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच दिस इक्वेशन होल्ड्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ दिया हो तो हमें कैसे इमेजिन करना चाहिए। सो यहाँ पे जैसे कि ये लॉग है, सपोज सबसे पहले जो लॉग दिया गया है उसको देखो, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया है ये आर्ग्यूमेंट के प्लेस में दिया गया है, और बेस यहाँ 3 है और 1 यहाँ एक्सपोनेंट है। सो ये फॉर्मेट हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, लॉग ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x दिया गया है जिसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू a रेज टू x। सो y के प्लेस पे ये रहा हमारा y यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं log टू द बेस 2 ऑफ log ऑफ x टू द बेस 1 इक्वल टू 3 रेज टू 1। ओके, अब फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, log टू द बेस 2 ऑफ log ऑफ x टू द बेस 1 इक्वल टू 3 मिला। अब आप देखो यहाँ पे फिर से लॉगरिथम फॉर्म है, इस लॉग को देखो, इसके लिए ये ब्रैकेट क्या है, आर्ग्यूमेंट है, ये बेस है 2 और ये एक्सपोनेंट है। अगेन लॉग ऑफ y टू द बेस a फॉर्म इक्वल टू x फॉर्मेट दिया गया है जिसे हम y इक्वल टू a रेज टू x लिख सकते हैं। ये रहा हमारा y इस वक्त, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट, तो हम यहाँ पे पावर फॉर्म लिखेंगे तो हमें मिलेगा आर्ग्यूमेंट यानी log ऑफ x टू द बेस 1 इक्वल टू 2 रेज टू 3। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे log ऑफ x टू द बेस 1 इक्वल टू 8 मिलेगा। अगेन यहाँ पे अभी सिंगल लॉग है, ये आर्ग्यूमेंट है, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, और इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 रेज टू 8 यानी 1, ये पावर फॉर्म है। सो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 मिली। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव दैट log ऑफ x टू द बेस y इंटू log ऑफ y टू द बेस z इंटू log ऑफ z टू द बेस x इक्वल टू 1। एलएचएस लेते हैं, log ऑफ x टू द बेस y इंटू log ऑफ y टू द बेस z इंटू log ऑफ z टू द बेस x। अब यहाँ पे जो बेस है वो डिफरेंट दिए गए हैं,
तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी लॉग के बेस जो है सेम करने पड़ेंगे। तो चेंज ऑफ बेस लॉ जो हमने देखा था, सपोज लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए दिया गया है, उसको हमें बेस चेंज करना है, ए से बी करना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। ओके, सो इस फॉर्मूले के अनुसार अगर हम इन सब का बेस सेम करते हैं, तो मैंने इसका बेस सपोज करूँ ए करना है, सबका बेस ए करना है, मतलब log ऑफ y टू द बेस log ऑफ x टू द बेस y का अगर बेस a करना है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ बेस ऑफ रूल, log ऑफ x टू द बेस a अपॉन log ऑफ y टू द बेस a लिख सकती हूँ। वैसे ही log ऑफ y टू द बेस z को मैं लिख सकती हूँ log ऑफ y टू द बेस a अपॉन log ऑफ z टू द बेस a। वैसे ही log ऑफ z टू द बेस x को मैं लिख सकती हूँ log ऑफ z टू द बेस a अपॉन log ऑफ x टू द बेस a। सो मुझे नेक्स्ट स्टेप मिलेगा log ऑफ x टू द बेस a अपॉन log ऑफ y टू द बेस a इंटू log ऑफ y टू द बेस, इसको हमने विथ चेंज ऑफ बेस रूल बेस चेंज किया a से, फिर इसका चेंज किया जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये फॉर्मेट्स उनके रख दिए हैं हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो log ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सभी मल्टीप्लिकेशन में है। सो अभी देखो यहाँ पे log ऑफ x टू द बेस a है, तो यहाँ भी log ऑफ x टू द बेस a, सेम क्वांटिटीज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल्स ईच अदर, 1 बचेगा यहाँ पे। अब फिर से यहाँ पे देखो log ऑफ y टू द बेस a है न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी log ऑफ y टू द बेस a एज अ कॉमन फैक्टर, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद log ऑफ z टू द बेस a है यहाँ पे, और यहाँ पे भी log ऑफ z टू द बेस a है, सेम क्वांटिटीज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एज अ कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। सब कैंसिल होके इट्स जस्ट 1 बच रहा है विच इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। और नेक्स्ट लाइन, find the values of following a 8 raised to log of 3 to the base 2। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे एक हमारा लॉ है लॉगरिथम से रिलेटेड, उसको हम यूज़ करेंगे a raised to log of f of x to the base a इक्वल टू f of x। तो हमें क्या करना है, वो जो भी हमें यहाँ पे बेस दिया गया है और यहाँ पे, ठीक है, ये जो बेस है वही बेस यहाँ पे होना चाहिए। अगर ऐसा हमें मिलता है तो डायरेक्टली इस फॉर्मेट में यहाँ पे इस लॉग के आर्गुमेंट में जो दिया गया है दैट विल बी द सिंप्लीफिकेशन। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 8 है और यहाँ 2 है, तो हम 8 को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, रेस्ट टू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2। अब यहाँ पे पावर दिया गया लाइक a रेज टू m रेज टू n, जिसको हम लिख सकते हैं a रेज टू m इंटू n। सो 2 रेज टू 3 इंटू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ इंडाइसिस। ओके, अब यहाँ पे फिर से न्यू यहाँ जो पावर में हमारे पास सिचुएशन है कैसी है, n इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस a, जिसको हम पावर लॉ से लिख सकते हैं log ऑफ m रेज टू n टू द बेस a, यानी ये जो 3 है ये इस 3 के पावर में जाएगा। सो 2 रेज टू लॉग ऑफ 3 रेज टू 3 टू द बेस 2। अब फिर से यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने अभी देखा, a रेज टू लॉग ऑफ f ऑफ x टू द बेस 8 इक्वल टू f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब यहाँ पे कुछ भी जो भी दिया हो, फंक्शन है या फिर कोई नंबर है, दैट विल बी सिंप्लीफिकेशन है। ओके, सो इस हिसाब से अब ये 3 रेज टू 3 यानी 27 होता है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें मिलेगा इसका सिंप्लीफिकेशन 27, सिंस a रेज टू लॉग ऑफ f ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू f ऑफ x। ओके, सो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम्स हमें इसी तरह से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ही हमें फिर से फाइंड करना है वैल्यू 32 रेज टू लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2। ओके, अगेन ये 32 और ये 2 है, तो यहाँ पे भी हमें 2 रेज टू समथिंग में इसको एक्सप्रेस करना है, 32 को कर सकते हैं, यानी यहाँ पे 2 बेस हमें बनाना है ताकि हम फॉर्मूला यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर सकें। सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए 32 रेज टू लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2 को 32 मतलब 2 रेज टू 5 होता है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो कैसी है, a रेज टू m रेज टू n, जिसको हम लिख सकते हैं a रेज टू m इंटू n। और नेक्स्ट लाइन, सो हमने वैसे लिखा a m इंटू n लिख दिया। अब यहाँ पे जस्ट ये जो पावर है, पावर में ये सिचुएशन कैसी है, n इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस a जैसी, जिसे हम लिख सकते हैं log ऑफ m रेज टू n टू द बेस a। सो दिस गिव्स यू 2 रेज टू लॉग ऑफ 5 रेज टू 5
टू द बेस 2। अब ये जो फॉर्मेट है इसका सिंप्लीफिकेशन 5 होगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। a⁻log ऑफ f ऑफ x टू द बेस a f ऑफ x होता है। सो इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो f ऑफ x के प्लेस पे क्या है, f ऑफ x के प्लेस पे क्या है 5⁵, तो 5⁵ सिंप्लीफिकेशन में आएगा। और 5⁵ का जो वैल्यू है वो रहता है 3125। यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम कैलसी ऑल्सो। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग 36⁻log ऑफ 9 टू द बेस 6। अगेन फिर से वही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, a⁻log ऑफ f ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू f ऑफ x। सो हमें जो बेस यहाँ है वही बेस यहाँ पे करना है। सो यहाँ पे 6 है और यहाँ 36 है। 36 को हम 6 के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो 36⁻log ऑफ 9 टू द बेस 6, 36 को हम लिख सकते हैं 6⁻6। अगेन यहाँ पे हमें सिचुएशन मिली a⁻m⁻n की, जिसे हम a⁻mn लिख सकते हैं 6 इंटू log ऑफ 9 टू द बेस 6। अगेन ये पावर में n इंटू log ऑफ m टू द बेस a जैसी सिचुएशन है, जिसे हम लिख सकते हैं log ऑफ m⁻n टू द बेस a बाय पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। सो 6⁻log ऑफ 9⁻6 टू द बेस 6। अगेन यहाँ पे फिर से हमारा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन में f ऑफ x के प्लेस पे जो भी दिया गया है वो सिंप्लीफिकेशन में आएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो 9⁻6 इसका वैल्यू है एंड 9⁻6 का एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 531441 आ रहा है। और नेक्स्ट लाइन, ट्वेल्व रेस टू log ऑफ 5 टू द बेस 2√3। ओके, अगेन हमें 12 को इस बेस में यानी 2⁻³ में एक्सप्रेस करना है। 12 यानी 4 इंटू 3 यानी 2 स्क्वायर इंटू √3² यानी 2√3 का स्क्वायर कह सकते हैं इसे। वही हमें देखना था कि 2√3 के फॉर्मेट में हम 12 को वो एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या पावर में, तो कर सकते हैं। सो 12 को हमने 2√3⁻² एक्सप्रेस किया। ओके, पावर एज इट इज़। अब ये फॉर्मेट कैसा हो गया, यहाँ पे a⁻m⁻n जिसको हम लिख सकते हैं a⁻mn, तो ये रहा a⁻mm यानी 2 इंटू दिस लॉग। अब ये यहाँ पे जो सिचुएशन है वो n इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस a की है, जिसे हम log ऑफ m⁻n टू द बेस a लिख सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे log ऑफ 5² यानी ये 2 जो है ये 5 के पावर में चला जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो 2√3 log ऑफ 5² टू द बेस 2√3। अगेन सिंप्लीफिकेशन में 5² आएगा यूजिंग दिस a log ऑफ f ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू f ऑफ x। सो f ऑफ x के प्लेस पे 5² है, दैट्स वाई सिंप्लीफिकेशन में 5² आएगा। सो इसका आंसर रहेगा 25। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपको शायद समझ में आया हो, और आप कमेंट और फीडबैक ज़रूर दीजिए सजेशन बॉक्स में, मुझे ये इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।